हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, अगर आप लोगों ने भी यहाँ पे एयरफोर्स में एयरफोर्स अग्निवीर में फॉर्म अप्लाई किया है तो ये वीडियो आपके लिए, अग्निवीर वालों के लिए। इसमें लेके 2 नया नोटिस आया है जो कि बहुत बच्चों को यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, अग्निवीर का जो पैटर्न है हर बार एक ही रहता है, लेकिन जो नए बच्चे अप्लाई करते हैं तो वो नोटिफिकेशन को अच्छा से नहीं समझ पाते। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका साइंस सब्जेक्ट है, ठीक है, और अदर देन साइंस है, तो आपको पता है कि साइंस सब्जेक्ट में जो है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ मांगा गया है। क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पर हम बाद में बात करेंगे कि क्वालिफिकेशन क्या हो सकता है। मेन दिक्कत आ रहा है इसमें जो एग्जाम पैटर्न को लेकर, तो एग्जाम पैटर्न को लेकर मैं आपको समझा देता हूँ कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, जो साइंस सब्जेक्ट वाले होंगे, ठीक है, अगर आप यहाँ पर साइंस सब्जेक्ट से तो आपको जो है यहाँ पर 60 मिनट का समय दिया जाएगा। एग्जाम में कितना, 60 मिनट का समय दिया जाएगा। उसमें आपसे पूछा जाएगा इंग्लिश से क्वेश्चन, इंग्लिश के साथ साथ आपका फिजिक्स से और मैथ से क्वेश्चन। ठीक है, इन तीनों से क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा जाएगा। ये 60 मिनट में जो है इन्हीं तीनों से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर बात करें कि जो अदर देन साइंस है, मतलब आर्ट्स कॉमर्स जो भी है, तो उनके लिए जो रहेगा 45 मिनट का समय। उस 45 मिनट का समय में उनसे पूछा जाएगा इंग्लिश से क्वेश्चन और रागा रीजनिंग से क्वेश्चन, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। तो इसमें जो इंग्लिश आप देखते हो तो इंग्लिश 20 का आता है और रागा 30 का आता है। ठीक है, इंग्लिश 20 मार्क्स का आता है और रागा यहाँ पर 30 मार्क्स का आता है, तो इसी में डिवाइडेड रहता है। अब बहुत बच्चे क्या होते हैं कि जो लोग साइंस से पास है उनके पास ऑप्शन रहता है कि वे एक्स एंड वाई ग्रुप दोनों के लिए दे सकते हैं। ठीक है, एक्स एंड वाई ग्रुप दोनों के लिए दे सकते हैं। तो अगर आप बोथ दोनों के लिए देना चाहते हैं तो आपको जो है 85 मिनट का एग्जाम होता है। उसमें ऑल ऑफ द अबव जो आपको सब्जेक्ट दिख रहे हैं वो आपसे यहाँ पर पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन को लेके बहुत बच्चों को डाउट है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन को लेके जो मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, ऊपर में आते हैं तो क्वालिफिकेशन देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, ये आप समझ नहीं पा रहे कि यहाँ पर कमेंट आया था कि जो आप 10+2 तो पास होने चाहिए। ठीक है, साइंस स्ट्रीम से अगर यहाँ पर मांगा गया है एक्स एंड वाई ग्रुप, 2 ग्रुप है। ठीक है, एक्स ग्रुप जो होता है ये साइंस के लिए और वाई ग्रुप जो होता है अदर देन साइंस के लिए। तो एक्स ग्रुप की यहाँ पर बात करें, एक्स वाले के लिए, तो 10+2 पास होने चाहिए किससे, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से। ठीक है, आपका फिजिक्स और मैथ ये 2 सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, केमिस्ट्री हो या ना हो, फिजिक्स और मैथ्स। साथ ही साथ इंग्लिश। अब यहाँ पर बोला गया है कि आपका इंग्लिश में अलग से 50% होना चाहिए और एग्रीगेट 50% होना चाहिए। इसका मतलब कि आपका 12 में पहली बात तो 50% होना चाहिए और इंग्लिश सब्जेक्ट में, ठीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट में 50% होना चाहिए। अदर देन साइंस में भी वही है कि आप 10+2 किसी भी साइंस कॉमर्स आर्ट्स किसी से भी पास है। अगर आप वाई ग्रुप में यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो करिए, लेकिन आपका 10+2 है जो 50% आपका एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए, मतलब 50% आपको आया होगा 12वीं में। और साथ ही साथ जो है 50% मार्क्स इसमें चाहिए आपका इंग्लिश में। ठीक है, इसमें भी 50% मार्क्स जो है आपका इंग्लिश में होना चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज़ हम देखेंगे, थोड़ा सा हम लोग इस तरफ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए कि अगर आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो एक चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है फॉर्म अप्लाई करते समय, हाइट को लेके। हाइट जो कि पहले से इतना कम मांगा गया है, ठीक है, मेल हो या फीमेल कैंडिडेट हो, इतना कम हाइट मांगा गया है कि हर कोई का यहाँ पर हाइट पुर जाता है, किसी तरह का यहाँ पर दिक्कत होता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मेनली हम चले तो आपका जो बेनिफिट्स है, बेनिफिट्स को लेके आपको यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं करना है। एयरफोर्स में, अग्निवीर एयरफोर्स में जो आपको बेनिफिट मिलता है, तो पहला साल जो आपको मिलता है 30,000 रुपये। अब इस 30,000 में से आपके अकाउंट में आता है 21,000, कितना, 21,000 अकाउंट में आता है। और इसी 30,000 में से जो है 9,000 आपका जो है कॉर्पस फंड में चला जाता है और सरकार भी 9,000 डालती है। ठीक है, यही जुट जुट के आपका 5 लाख होता है और 5 लाख सरकार डालती है। टोटल आपको 10 लाख कुछ जो है यहाँ पर सेवा निधि पैकेज के तहत मिल जाता है। मतलब यहाँ पर अगर क्लियर बात करें, मैं रेड कलर का यहाँ पर पेंसिल ले लेता हूँ, क्लियर अगर बात करें तो देखिए, पहला साल में हर मंथ आपको मिलेगा 21,000, दूसरा साल में हर मंथ 23,100, तीसरा साल में आपको 25,550 और चौथा साल में हर मंथ आपको मिलेगा 28,000 रुपये। ठीक है, यही जो है आपको यहाँ पर पैसा मिलने वाला है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग नीचे आते हैं तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि आपका जो फिजिकल होगा, फिजिकल में 1.6 किलोमीटर मतलब 1600 मीटर आपको दौड़ने के लिए मेल कैंडिडेट को 7 मिनट का समय मिलेगा और फीमेल कैंडिडेट को 8 मिनट, जो कि काफ़ी रहता है। ठीक है, इतना समय में आप यहाँ पर आराम से दौड़ लीजिएगा। लेकिन इसके जस्ट बाद आपको यहाँ पर 10 पुशअप्स कराएगा मेल कैंडिडेट को 1 मिनट में, 10 सिटअप्स 1 मिनट में और 20 स्क्वाट्स 1 मिनट में। उसके बाद फीमेल कैंडिडेट के लिए सिर्फ 10 सिटअप्स है 1 मिनट 30 सेकंड में और 15 स्क्वाट जो है यहाँ पर 1 मिनट में उनको कराया जाएगा। अब हम लोग इस तरफ आते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर जैसे कुछ अभी बता रहा हूँ, ठीक है, जो डिटेल्स है मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। उसके अलावा भी जैसे आपको जो भी दिक्कत होगा तो आप जैसे जैसे कमेंट कीजिएगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वे सब बताते जाऊँगा। जैसे यहाँ पर जो हाइट के बारे में मैंने बात किया था, मेल के लिए हाइट 152 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए जो है यहाँ पर 152 सेंटीमीटर है, लेकिन हिली एरियाज़ की फीमेल होगी तो 147 सेंटीमीटर भी चलेगा। अभी एक बच्चे का कमेंट आया था कि हाइट और वेट हिसाब से मांगते हैं कि जैसा आपका हाइट है उस हिसाब से वेट होना चाहिए। तो इसमें आपको ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका हाइट टू वेट रेशियो है ना, ये सब मैनेज हो जाता है। मतलब उतना थोड़ा सा 1 kg ऊपर नीचे वेट होता है
तो उतना दिक्कत आपको नहीं होता है। मेन आपका हाइट 1 सेंटीमीटर भी कम नहीं होना चाहिए, जितना हाइट मांगा गया है उतना ही हाइट यहाँ पर होना चाहिए। अब यहाँ पर आप देखोगे एनुअल लीव आपको मतलब 1 साल में मात्र 30 दिन का लीव मिलेगा। उसके बाद अलग से अगर आप बीमार पड़ते हो तो उसका लीव आपको यहाँ पर मिलता है, ठीक है। अगर आप अलग से बीमार पड़ जाते हो तो उसका लीव आपको मिलेगा, उसमें किसी तरह का आपको टेंशन यहाँ पर नहीं होने वाला है। और अभी भी फॉर्म अप्लाई में डेट बढ़ा है, मतलब लास्ट डेट जो है फॉर्म अप्लाई का अभी भी बचा हुआ है, जो कि आप 1 फरवरी 2026 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इन्होंने एग्जाम डेट भी फिक्स कर दिया है कि 30 मार्च 2026 को और 31 मार्च 2026 को यहाँ पर ये एग्ज़ाम लेने वाले हैं, ठीक है। इन्होंने एग्ज़ाम डेट भी पहले से यहाँ पर फिक्स करके रखा है। अब मेनली इस एयरफोर्स की भर्ती में बात करें तो ये अग्निवीर का जो भर्ती है इसमें 25% को परमानेंट किया जाता है। जब भी भर्ती लिया जाता है उनके द्वारा ये कहा गया है कि अगर 100 लोगों को वो भर्ती ले रहे हैं तो उसमें से वे 25 लोग को यहाँ पर परमानेंट करते हैं। तो किन लोगों को परमानेंट करते हैं? जो अच्छे से काम करते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हैं, उन लोगों को परमानेंट किया जाता है। एयरफोर्स अग्निवीर भर्ती के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने, एयरफोर्स अग्निवीर भर्ती आपको लगता है कि 4 साल के लिए, हाँ 4 साल के लिए है, लेकिन सभी के लिए 4 साल का नहीं है। अगर आप एयरफोर्स अग्निवीर भर्ती में फॉर्म अप्लाई करते हैं तो जितने भी मतलब एक बैच में जितना भी बच्चा लिया जाता है तो उसका 25% बच्चा को परमानेंट किया जाता है। वो 25% बच्चा कौन रहता है, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे ग्राउंड्स रहते हैं जिस पर उस 25% बच्चा को रखा जाता है। बहुत सारा चीज़ देखा जाता है कि वह 4 साल का जो ड्यूटी कर रहा है उस ड्यूटी को वह किस तरीक़ा से कर रहा है, कितने अच्छा से वो ड्यूटी को कर रहा है, क्या वो कैपेबल है। फिर 4 साल के बाद भी उसका मेडिकल होता है कि वो फिजिकली फिट है कि नहीं, तब उस 25% में आपको परमानेंट किया जाता है। जो एयरफोर्स की ड्यूटी जो परमानेंट जितने साल की होती है उतने साल के लिए किया जाता है।